तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंडौल में और यहाँ पर सेविका सहायिकाओं के द्वारा यहाँ पर हड़ताल किया जा रहा है। अभी सर आए हुए थे, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कहीं ना कहीं ये अनिश्चितकालीन यह हड़ताल है। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, संयोजक मंडल सदस्य, बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति। सर ये जो हड़ताल हो रहा है सेविका सहायिका का, क्यों, क्या कर? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो इस देश में लाखों की संख्या में हैं, 14 दुनिया 28 लाख लोग परिवार ही लोग हैं, और ये 28 लाख परिवार को भारत के संविधान के मुताबिक जो खेत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा के मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी मिलता है, उसके समान भी मानदेय राशि इन लोगों को नहीं मिलता। काम के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, यह गिनाने का आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन काम ही करती है, यह है कि कौन काम नहीं करती है। यह जो काम वही काम ये करती है। हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है, माने जन्म से ही गर्भ से लेकर मृत्यु तक का काम, जब भगवान के घर से चलता है इंसान, माता के गर्भ धारण करता है, तब से अटेंडेंस प्लीज हो जाता है आंगनबाड़ी का। उस समय से ड्यूटी है गर्भ धारण करने तक, और उसके बाद प्रसूति तक, और फिर जन्म लेने के बाद मृत्यु तक प्रमाण पत्र काट के देना आंगनबाड़ी का काम है। और उसके एवज में दाम जीरो है, मानदेय मिलता है। मतलब सरकार का मन होता है तो देती है, नहीं मन हुआ तो ना देती। कोई इसका नियमावली नहीं, कोई इसका विधान नहीं है। 47 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को। ये समझने की बात है, 1975 में 2 अक्टूबर 1975 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और 47 साल में भारत सरकार 4700 रुपया नहीं किया है। अगर 100 रुपया बढ़ाता और 1000 बढ़ाता तो 47,000 होता। ये है, इसलिए बिहार सरकार भी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि हर राज्यों की राज्य सरकारें देती हैं, लेकिन बिहार की सरकार 1450 दे रही है। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो है कि बिहार सरकार एडिशनल ऑनरेरियम दे, और 10,000 का हम लोगों ने डिमांड किया है। जब तक वो सरकार नहीं देगी ये हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग विभाग में भी 29 तारीख को माननीय मंत्री मदन सहनी जी बुलाए थे, उनको भी यह आशय का वो कह दिया हम लोग। क्या लगता है सर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों से लड़ाई आपको? दोनों से लड़ाई है। हम लोग बजट सत्र में दिल्ली गए थे, 28 मार्च को दिल्ली में हम लोगों का प्रदर्शन हुआ था, और एक और संगठन सीटू का है, उनका भी 5 अप्रैल को हुआ था। तो अपने अपने हिस्से की लड़ाई भारत सरकार से भी हम लोग लड़ रहे हैं, और खासकर जब बजट सत्र होता है उसमें जरूर। सर एक बात और देखा जाता है कि हर एक साल सेविका सहायिका के द्वारा हड़ताल तो होता ही है। क्या कारण है कि हर एक साल आप सेविका सहायिका हड़ताल करते, लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती? ये सरकार के उपेक्षापूर्ण निमित्त है। हमने तो ऐसी होगा, हड़ताल खत्म हो जाएंगे? नहीं, तो हड़ताल खत्म इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा। मान लिए। हाँ, हम लोग तो रोक ही दिए थे, उनको 2 महीना का वक्त दिया था। 2 महीना वो मांगे थे, 3 महीना का वक्त दिया। 3 महीना जनवरी से मार्च तक में चरणबद्ध आंदोलन हुआ था, उसी में राज्यव्यापी आंदोलन रोक दिया। लेकिन 3 महीना बाद जब गए तो वही घिसी पिटी बात, अभी तक कुछ नहीं। तब जाकर करके अभी तो आर पार के लड़ाई के मूड में है सारी सेविका। इसलिए इस बार बिना मांग पूरा हुए हड़ताल खत्म नहीं होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों से लड़ाई? हाँ, दोनों से लड़ाई है, दोनों से लड़ाई है। 5 साल उनका भी हो गया है। क्या मांग करेंगे सर आप? तो बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि इनको जीवन जीने लायक पारिश्रमिक दीजिए। अभी कितना मिल रहा है इन लोग? अभी इन लोग को 4500 मिल रहा है। कितने की मांग? 25,000 का मांग है। 25,000? यस। और राज्य सरकार से ये 1450 दे रहे हैं, इनसे 10,000 का मांग है। क्लियर कट मांग है दोनों। बाकी और भी उसमें मांग शामिल है। कहाँ तक जाएंगे सर इन लोगों को लेकर के? सेविका लड़ाई तो है, अभी 15 दिन ये धरना चलेगा, उसके बाद 1 सप्ताह सभी विधायकों को घेरा जाएगा। विधायकों को भी घेरना? हाँ, विधायक को, मंत्री को, सबको घेरा जाएगा। डेट हमारा इशू है, इसी में इनका जैसे 13 तारीख के बाद
और फिर 5 दिन जिला कलेक्ट्री में पूरे बिहार में होगा, और उसके बाद घेरा डालो, डेरा डालो, महापड़ाव विधानसभा पर लगाया जाएगा, जहां माननीय नीतीश बाबू या बिहार की सरकार बैठती है। और जब तक वो नहीं देंगे, वहां से हम लोग वापस आने वाले